पर्यूषण, सब छोड़ के धर्म की बात करें। आया पर्व पर्यूषण, सब छोड़ के तप और त्याग करें। संतों की वाणी से सीखेंगे सार जीवन का। पर्यूषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्यूषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। को पाना है, गर पाप मिटाना है, तो हर दिन पर्यूषण का संयम से बिताना है, संयम से बिताना है। जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे। जियो और जीने दो, ये ही है सार आत्म का। पर्यूषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्यूषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। ये पर्व सुहाना है, हमें धर्म बढ़ाना है। महावीर के वचनों पे बस चलते जाना है। आया रे आया पर्व पर्यूषण आ गया, छाया रे छाया घर घर आनंद छा गया। ये पर्व हमारी शान है, ये जैनों की पहचान है। हम सबका ये अभिमान है। हो जय हो जय हो जय जैन धर्म की जय। ओ ये पर्व हमारी शान है, ये जैनों की पहचान है। हम सबका ये अभिमान है। हो जय हो जय हो जय जैन धर्म की जय। बहुत 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 विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। अब दूसरा मंगलाचरण हमारे ही जैन नगर की दो प्यारी प्यारी बेटियां कथांशी और आन्या प्रस्तुत करने जा रही हैं। पर्व पर्यूषण आया छाई, पर्व पर्यूषण आया छाई, खुशियों की बहार जी। सत्य अहिंसा दया धर्म की गूंजे जय जयकार जी। क्षमा की ज्योति जगाने आया जैनों का त्योहार जी। हो जय जयकार जी, हो जय जयकार जी। हो पर्व दिराज जी, हो जय जयकार जी। जैसे नदियों में गंगा है, वृक्षों में चंदन है, वैसे पर्वों का महाराजा महापर्व पर्यूषण है। पर्यूषण की गूंज रही है महिमा दशों दिशाओं में। अभय हमारी स्यादवाद के रंग उड़े फिजाओं में। त्याग तपस्या तप साधन से, त्याग तपस्या तप साधन से हरता जो अंधकार जी। जियो और जीने दो का जो करता है प्रचार जी। क्षमा की ज्योति जगाने आया जैनों का त्योहार जी। हो जय जयकार जी, हो जय जयकार जी। हो पर्व दिराज जी, हो जय जयकार जी। जो प्रभु गुण गाए तो लाखों कर जाए, जो मन से तू ध्याए जीवन संवर जाए। है धूम मचाना ना कोई हो बहाना, पापों को है मिटाना है सबको खमाना। पर्यूषण की
हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि उसके रूल्स बता देते हैं आप लोगों को क्या क्या होंगे। किसी भी प्रतियोगी को सिर्फ 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 3 मिनट बोलना है उसको। उसी में आप आचार्य श्री के तरीके से आपको उच्चारण भी करना है काव्य का और उसका फल भी बताना है, और आप जो भी अपने भाव उसके साथ व्यक्त करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हम अपनी प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए प्रतियोगी का नाम ले रहे हैं। जय जिनेंद्र सभी को। ये मेरे पास कुछ स्लिप आई है तो मैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस तो दिखाया कि वो यहाँ आके, और आचार्य भगवान जो इतने दिनों से 48 डेज से इतने अच्छे से हम सबको समझा रहे हैं, तो उन्होंने उसको समझा और उन्होंने यहाँ आने का साहस किया। तो उन सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रथम प्रतियोगी को बुला रही हूँ। प्रतियोगी नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, हमने कितना अब्जॉर्ब किया है, यहाँ हम स्टेज पर आके उसको बताएंगे। अब नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मले सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। हम 48 नंबर का लास्ट काव्य पढ़ रहे हैं जो कि मोक्ष लक्ष्मी प्रदायक है। स्तोत्रतम सजम तव जिनेन्द्र गुणैन्द्र वेद्धाम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम लत्ते जनु ये कंठ गतामजस्त्रम तम्मान तुंग ममुषा समुपेति लक्ष्मी। ये मोक्ष लक्ष्मी प्रदायक काव्य है। इसकी जाप ओम ह्रीम अरहम लमो सब्ब साहूरम। जो इस स्तोत्र को इस भक्तिमय अलंकारमय गूंथे हुए विभिन्न पुष्पों से गूंथे गए नाना प्रकार के रुचिकर अलंकार पुष्पों से गूंथे हुए स्तोत्र को भक्ति भाव से पढ़ता है, याद करता है, कंठ में धारण करता है, उसको निश्चय से भविष्य में मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। जय जय। सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोय सव्वसाहुणम। जय बोलिए 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य 108 श्री मानतुंगाचार्य की जय। परम पूज्य 108 श्री गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। आज हम जो 37वां नंबर श्लोक है उसको पढ़ेंगे। इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृताः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। इसका जो फल है वो है दुष्टता प्रतिरोधक। दुष्टता जो होती है वो जो अपने मन में किसी व्यक्ति के खिलाफ बुरे विचार या भावना जो होती है उसको दुष्टता कहते हैं। और इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है वो अपने अंदर विनम्रता लाना और अच्छे विचार अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, जिसको देखकर अपनी दुष्टता भी दूर होती है और दूसरों की दुष्टता भी दूर होती है। ये इस छंद का फल है। इसकी जाप देखिए। ओम रीम अरम नमो सव्वो सही पत्ताणम। इसका मतलब ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनके शरीर का पसीना, जिनके शरीर को छूती हुई हवा,
जिनके मल मूत्र नख रोम आदि सभी औषधि हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं, उनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार होवे। अब इसका अर्थ देखिए, इत्थम यथा तव विभूतिरभूत जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। हे प्रभु, धर्मोपदेश के समय समोशरण में जिस प्रकार आपकी विभूति कांतिमान होती है, वैसे ही अन्य किन्हीं देवों की नहीं होती। इसका कंपैरिजन करा गया है अगले 2 लाइनों में। यादृक् प्रभा दिन कृतः प्रहतांधकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि। जैसे सूर्य की कांति जो अंधकार को नाश करने वाली है, वैसी कांति नक्षत्रों में नहीं होती। ये इसका अर्थ है। जय जिनेन्द्र। बहुत बोलो उच्चारण विनम्र सागर महाराज की जय, नेमिनाथ भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं भक्तांबर का 31 नंबर श्लोक पे प्रकाश डालूंगा। छत्रात्रयं तव बिभाति ससांख्यिकांता मुच्छे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवेद शोभम प्रख्यापयत्र जगता परमेश्वरत्वम। ये राज सम्मानदायक श्लोक है। तो इसमें सबसे पहले हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमें सम्मान मिले। चाहते तो सभी हैं उनका सम्मान हो, पर सम्मान पाने के लिए पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है, हम उसके बाद पास होते हैं। पहले कर्म करें, फिर हमें उसकी प्रशंसा मिलेगी। महाराज श्री ने ये भी बताया था कि सिर्फ हाथ करने से हमें उसका सम्मान नहीं मिलेगा। यह एक विधि है। सम्मान उसी को मिलेगा जो भगवान के ऊपर छत्र लगाएगा। जो छत्र लगाएगा वही पाएगा। अब इसमें एक बात उठी है कि छत्र लगाए क्यों जाते हैं। तो महाराज श्री ने बताया था कि भगवान 9.5 किलोमीटर पे होते हैं और सूर्य 48 लाख किलोमीटर पे होता है। तो सूरज का ताप रोकने के लिए भगवान के ऊपर छत्र लगाया जाता है। अगली बात ये बताई थी कि 3 छत्र ही क्यों लगाते हैं। तो 3 छत्र हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि भगवान ने 3 लोक पर विजय प्राप्त करी है। अब मैं इसका अर्थ बताऊंगा। इसका अर्थ है कि हे भगवान, मोतियों से युक्त चंद्रमा की शशांक की कांति वाले आपके ऊपर 3 छत्र लगे हुए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि आपने 3 लोक पर विजय प्राप्त करी है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज मैं अपनी अल्पबुद्धि से मानतुंग आचार्य द्वारा रचित भक्तमय स्तोत्र के काव्य की व्याख्या कर रही हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा करें। भक्तामर अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहास धाम तद्भक्तिरेव कुरुते मुखरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिलाकिल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरेख हेतु। मैं अल्पश्रुत को जानने वाला अनेक विद्वानों के सामने अपने हास्य का पात्र हूँ, जो आपकी भक्ति मुझे बलपूर्वक प्रेरित कर रही है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में कोयल आम की कलियों की सुंदर मंजरी को समूह को देखकर गुंजन करने लगती है, उसी प्रकार मैं भी आपको देखकर भक्ति करने को व्याकुल हो उठता हूँ। इस प्रकार इसकी जाप है ओम ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्ध ढीडम। ऐसे ऋषि की मैं वंदना करती हूँ जो बुद्धि का कोष्ठ के समान है। जिनकी बुद्धि कोष्ठ रिद्धि के समान हो, उन्हें मेरा प्रणाम है। तथा
यह सरस्वती विद्या प्रसारक है, मतलब इससे बुद्धि बढ़ती है। धन्यवाद। आयुषी भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये आपने इतना कॉन्फिडेंस तो दिखाया कि आप यहाँ तक एटलीस्ट आ सके, क्योंकि बहुत सारे लोग। आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। सभी को सादर जय जनिन। उच्चाचार्य श्री विनम्र सागर महाराज की जय। मानतुंग आचार्य द्वारा रचित हम यहाँ भक्तामृत स्तोत्र का 45वां काव्य पढ़ रहे हैं। उद्भूदेभीषण जलोदर भारे भोगना शोचाम दशा मुपे गताश्चिते जीवितासा तत्पादे पंकज रजो मृत दिग्देया मर्त्या भवन्ति मकेरा ध्वज तुल्य रूपा। हे प्रभु, आपका जो नाम स्मरण करता है उसका यह जलोदर रोग भी ठीक हो जाता है, जो कि बहुत असाध्य है और जिसको जीने की आशा भी नहीं होती है। ऐसा रोग क्षण मात्र में ठीक हो जाता है। आपके चरणों की रज लगाने से ऐसा रोग ठीक हो जाता है और उनका शरीर, रोगी का शरीर भी कामदेव जैसा सुंदर हो जाता है। हमको रोज भक्तामृत स्तोत्र शुद्ध पढ़ना चाहिए, जैसे कि आचार्य श्री ने बताया है। और इस स्तोत्र का जाप करने से अकृत पुण्य भी एक पुण्यवान जीव हो गया था। और ये अक्षीण रिद्धि धारी मुनिराज होते हैं, जिसके घर में आहार लेते हैं तो उस घर का कभी आहार समाप्त नहीं होता है। और इस मंत्र का, भक्तामृत स्तोत्र का 45वें नंबर का जाप मंत्र करने से, भक्तामृत पढ़ने से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है और पैरालाइसिस जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। और इस मंत्र का जाप करने से आजकल तो हीलिंग चली है और लकवा जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए हमको रोज शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। भक्तामृत स्तोत्र की जय। बहुत बहुत मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्थो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारा विषय चल रहा है भक्तामृत स्तोत्र के 48 स्तोत्रों का अर्थ व उनका महत्व। आज हम 48वें श्लोक का अर्थ समझेंगे, पर उसके पहले हम यही समझ लें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। ये रचना मांगीतुंग आचार्य जी द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। ये स्तुति बहुत ही विशुद्ध भावना व पवित्र भावना से की गई है, जिससे स्वयं ही 48 स्तोत्रों की रचना होती चली गई और आचार्य पर आए उपसर्ग दूर होते चले गए। भक्तामृत की स्तुति की जितनी उपमा की जाए उतनी ही कम है। ये सर्वमान्य व सर्व प्रसिद्ध स्तुति है, जो हर पंथ में, चाहे वह श्वेतांबर पंथ हो चाहे वह दिगंबर पंथ हो, सभी में ये सर्वमान्य स्तुति है। भक्तामृत का पूरा सार 48वें स्तोत्रों में समाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ गाइए। हे प्रभु तेरे गुणों ध्यान की क्यारी से चुन दिव्य ललाम, गूंथी विविध वर्ण सुमनों की गुणमाला सुंदर अभिराम। श्रद्धा सहित भविक जन जो भी कंठाभरण बनाते हैं, मांगतुंग सब निश्चित सुंदर मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं। वाह, कितनी सुंदर ये लाइन है। इसका हम अर्थ समझते, वैसे तो हमें समझ में आ रहा है, पर थोड़ा और हम गहराई से समझते हैं। हे जिनेंद्र देव, वीतरागता गुण रूपी उद्यान से दिव्य पुष्प चुनकर विविध प्रकार के गुण रूपी वर्ण से ये माला बनाई गई है। फिर से मैं बोलती हूँ, नहीं समझ में आया हो तो सुनिए। हे जिनेंद्र देव, वीतरागता गुण रूपी उद्यान से ये दिव्य पुष्प चुनकर विविध प्रकार से गुण रूपी ये माला बनाई गई है। जो भव्य मनुष्य इस माला को अपने कंठ में, अपने हृदय में
धारण करता है वह किसी भी वश में नहीं आता और सम्यक रूपी मोक्ष लक्ष्मी को वह प्राप्त करता है। मांगीतुंग आचार्य जी ने जिस प्रयोजन से भगवान की भक्ति भक्तामृत स्तोत्र में की है, हम उसी भावना से उसे समझें और उसी प्रकार जिनेंद्र देव की भावना को समझें और वीतरागता को शीघ्र ग्रहण करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा ऐसा मानना है कि भक्तांबर स्तोत्र सब लोग अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं और ये सबकी अपनी अपनी एक मनसा होती है कि वो किस कारण से किस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं। बेसिकली मैंने एक चीज़ अभी बड़े कॉमनली जो देखा है कि जैसे पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र की कई सारी जगह पे भक्तांबर स्तोत्र की हीलिंग भी दी जाती है और जो बहुत पावरफुल है, जिसमें से मुझे एक काव्य बड़ा पसंद है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। काव्य नंबर है 26 और इसका जो सबसे ज़्यादा हीलिंग में माने जो भी मास्टर हीलर होते हैं वो इस स्तोत्र का बहुत ज़्यादा जाप करते हैं। तुभ्यं नमस्त्र भुमनाय हराय नाथ, तुभ्यं नमः सितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्र जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदित शोषणाय। इसमें जो 3 भुवन के स्वामी हैं उन्हीं को बारंबार नमस्कार किया गया है और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा जो हीलिंग करते हैं वो उस काव्य का बहुत उपयोग करते हैं। जय जिनेंद्र। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिरिसिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोय सब साहुड़म। बोलिए मानतुंग आचार्य महाराज की। बोलिए आज के युग के मानतुंग आचार्य परम पूज्य आचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महाराज की। बोलिए आरिका संघ की, समस्त आचार्य संघ की। आप सभी को विदित होगा कि जैन परंपरा में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला, सर्वाधिक पढ़े जाने वाला अगर कोई स्तोत्र है तो वह है भक्तांबर स्तोत्र। और हमारे परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री 108 मानतुंग महाराज की यह अनुपम कृति है, रिद्धि सिद्धि से संपन्न है। स्तोत्र के चमत्कार मात्र भारत में ही नहीं बल्कि अनेकों देशों में भी हैं, विदेशों में भी इस स्तोत्र को पढ़ा जाता है और इसकी हीलिंग दी जाती है। हमारा बहुत ही पुण्य का उदय था कि वर्तमान के आचार्य मानतुंग हमारे बीच में आए और हमें 48 काव्यों का शुद्ध उच्चारण करना सिखाया। और उन्हीं 48 काव्यों में से मैं चौथे नंबर का काव्य आप सबके बीच में सुनाती हूँ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठस्, तो तुम समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहं, वालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब, मन्या क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं, मन्या क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं। यह मंत्र सर्व सिद्धिदायक मंत्र है और इसकी जाप है ओम ह्रीम अरहम णमो परमो हि जिणाणम। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें परम अवधि ज्ञान प्राप्त है उन महाराज को हम सबका बारंबार प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। स्टॉप। जय बोलिए देवादिदेव, जय बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग महाराज की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, उच्चारणाचार्य आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय।
बंधुओं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी आचार्य विनम्र सागर जी महाराज ने यहाँ पर 48 दिनों का भक्तांबर की जो कक्षा ली और आप सभी ने उसका बहुत अच्छे से लाभ लिया। तो मैं भक्तांबर काव्य के 21वें नंबर का जो श्लोक है उसका यहाँ पे एक थोड़ा सा अपनी अल्प बुद्धि से व्याख्यान करने का प्रयास करता हूँ। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। इस काव्य में आचार्य मान्यतुंग स्वामी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए ये कहा है कि हे जिनेंद्र देव, हे आदिनाथ भगवान, मैं धन्य हो गया जो आज मैं आपकी शरण में आने के उपरांत धन्य हो गया। और हे जिनेंद्र देव, अच्छा हुआ कि मैंने आपके दर्शनों के पूर्व इस संसार में हरिहर आदि देवों के जो सशस्त्र हैं उनके दर्शन कर लिए और मैं सारे संसार में घूम लिया, सारे देवी देवताओं के मैंने दर्शन कर लिए, लेकिन मुझे कहीं भी वो शांति और वीतरागता नहीं मिली जो जिनेंद्र देव आपके दर्शनों के बाद मुझे प्राप्त हुई है। इस संसार में जो हरिहर आदि ब्रह्मा देव हैं वो सशस्त्र हैं, वस्त्रों सहित हैं और उनकी मुद्रा को देखकर मुझे वीतरागता के दर्शन नहीं होते। लेकिन हे जिनेंद्र देव, जब से मैंने आपके दर्शन किए हैं तब से मुझे सच्ची वीतरागता के दर्शन हुए हैं। और अब मैं यह प्रण करता हूँ कि अब प्रभु जी मेरे भवांतरों में भी मेरा जो मन है उसे कोई हर नहीं सकता। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और अब मैं भवांतरों तक आपकी शरण में ही रहूँगा। जी जय जी। ओम नमो अरिहंतारम, ओम नमो सिद्धारम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोए सब साहुणम। बोलिए श्री 1000 आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री आचार्य श्री मानुतंग आचार्य की जय। बोलिए आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आज मैं आप लोगों को 22 भक्तांबर के 22वें छंद की महिमा बताने जा रही हूँ। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्त्री पुत्रम नान्यासुतं ददपमं जननी प्रसूता सर्वादिषु ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्ये विदिक् जनयति स्फुरदंशुजालम। मानतुंग आचार्य बोलते हैं, जिस प्रकार से 100 स्त्रियां 100 पुत्रों को जन्म देती हैं लेकिन परंतु आपके जैसी उपमा वाला पुत्र जन्म देने वाली एक विशेष माँ ही होती। जैसे तीर्थंकर बालक को सिर्फ एक ही माँ जन्म देती है, जिस प्रकार से तारों को सभी दिशाएं धारण करती हैं परंतु 1000 किरणों वाले सूर्य को धारण करने वाली, उसको प्रकट करने वाली एक पूर्व दिशा ही मात्र होती है। उसी प्रकार से अब जो तीर्थंकर बालक की माँ होती है वो नियम से उसको नियम से तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्त होता है। सूर्य और चंद्रमा सब में 12-12 हजार किरणें होती हैं। इस चंद्र का जो फल है वो भूत पिशाच बाधा निरोधक है। जो भी भूत पिशाच बाधा होती है हमारे जीवन में, इस चंद्र को पढ़ने से वो दूर होती है सभी प्रकार की। और इसका जो रिद्धि मंत्र है वो है ओम ह्रीम अरहम नमो आकाश गामिड़म, अर्थात
ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिन्हें आकाशगामी विद्या प्राप्त होती है, वो ऐसे रिद्धिधारी मुनि अभी विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं, उनको हमारा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। वो ऐसी रिद्धि प्राप्त है उन्हें कि वो सीधे बस केवल हाथ रखते हैं और सीधे आकाश में गमन कर जाते हैं, उन्हें चलना भी नहीं पड़ता, सीधे आकाश में सीधे गमन करते हैं। इस काव्य के लिए हमें रोज इसका जाप करना चाहिए, ताकि और कहीं अगर कोई भूत पिशाच बाधा हो तो उसकी। जो जिनवाणी माता की जय, आदिनाथ भगवान की जय, मानितुंग आचार्य की जय, आचार्य विनम्र सागर महाराज की जय। जैसा कि हम सबको विदित है कि 24 से 25 जुलाई को जब आचार्य विनम्र सागर महाराज जी ने भक्तांबर जी शिविर का शुभारंभ किया, तो किसी को नहीं लगता था कि वो इतनी अच्छे से छंद और उसका अर्थ समझाएंगे। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें छंद और अर्थ को समझाया और 6 तारीख को इस भक्तांबर जी स्तोत्र का समापन हुआ। पहले मैं भक्तांबर जी स्तोत्र पढ़ती थी, पर मुझे उसका अर्थ अच्छी तरह से ज्ञात नहीं था, लेकिन जब आचार्य श्री ने एक एक छंद का अर्थ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, तो अब जब मैं भक्तांबर जी स्तोत्र पढ़ती हूँ तो मुझे ये विदित रहता है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, उसका अर्थ क्या है। उन्हीं छंदों में से एक से जो 48 छंद हैं, उसमें से 6 नंबर का छंद मैं आप सबके सामने पढ़ रही हूँ। अल्पश्रुतं श्रुतिवर्तां परिहासिधाम त्वद्भक्तिरेभिमुखरे कुरुते बलान् मां यत्कोकिलाकिले मधुरं विरौति तच्चाम्रे चारुकलिका निकरैकहेतु। इसका छंद का अर्थ है कि मानतुंग आचार्य बोलते हैं, हे भगवान, जैसे बसंत ऋतु में आम की बोर कोयल को जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही विद्वानों से हास्य पात्र मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति जबरदस्ती बुलवा लेती है। और इस चंद्र का जो फल है वो सरस्वती विद्या प्रसारक है। सरस्वती का मतलब होता है जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी, जो हमें धारणावर्णीय कर्म के 6 उपशम से प्राप्त होती है। और जो हमें ये धारणावर्णीय कर्म जो है 6 उपशम से प्राप्त होता है, वो तभी होता है जब हमारा निर्णय बहुत मजबूत होता है। और इसकी जो जाप है वो है ओम ह्रीम अरहम नमो कोट बुद्धिरम। ऐसे मुनिराज जिनकी बुद्धि कोष्ठ बुद्धि के धारक हैं, उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम। बहुत सुंदर कविता भाभी। नमोस्तु आचार्य मान्यतुंगाचार्य जी को मेरा नमोस्तु, उच्चरणाचार्य विनम्र सागर जी को मेरा नमोस्तु। जिस तरह से आप सभी को ज्ञात है कि हम सभी ने गत दिनों भक्तांबर शिविर में भक्तांबर स्तोत्र को कुछ अच्छी तरह से पढ़ना सीखा है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भक्तांबर स्तोत्र का 26वां छंद का प्रवचन करने वाली हूँ। भक्तांबर स्तोत्र को आदि स्तोत्र भी कहा जाता है और इस स्तोत्र में भगवान आदिनाथ को मानतुंगाचार्य, इस छंद में भगवान आदिनाथ को मानतुंगाचार्य जी ने 4 बार अपने भाव प्रकट करते हुए नमस्कार किया है। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतां परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। इस छंद का फल है अर्धशिरो पीड़ा विनाशक। इस छंद को पढ़ने से किसी का भी आधा सीसी का दर्द, भक्तिपूर्वक पढ़ने से आधा सीसी का दर्द ठीक हो सकता है। इस छंद का रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो दित्तवाणम। इस छंद में
हम ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनकी सूर्य कांति सम आभा बढ़ती जाती है, उन जो विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, उन्हें हम मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार करते हैं। इस छंद का अर्थ कुछ इस प्रकार से है। हे स्वामिन, हे जिनेंद्र देव, आप तो 3 भुवनों की पीड़ा को हरने वाले हो। हे जिनेंद्र देव, आप इस पृथ्वी तल के विमल आभूषण हो। हे जिनेंद्र देव, आप 3 लोक के ईश्वर हो, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जिनेंद्र देव, आप इस संसार सागर को सुखाने वाले हो। हे जिनेंद्र देव, आप तीनों लोकों के प्राणियों को भव से पार लगाने वाले हो, अर्थात आपके उपदेश को, आपके हित उपदेश को सुनकर तीनों लोकों के प्राणी संसार समुद्र को पार कर जाते हैं। धन्यवाद। सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। आचार्य मांगतुंग स्वामी की जय, आचार्य कुंद स्वामी की जय, उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का मेरा विषय है भक्तामर का चौथा काव्य और उसका अर्थ। वक्तुम गुणान् गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पान्ते काल पवनोधत नक्र चक्रम को वा तरीतुमल मुनिधि भुजाभ्याम। इस छंद में भगवान के गुणों की प्रशंसा की गई है। भगवान के अनंत गुण होते हैं, जिसे कहने में हम जैसे तुच्छ प्राणी, बुद्धिहीन, हमारी बुद्धि में इतना समर्थ नहीं है कि हम उनकी बुद्धि बोल सके। पहली पंक्तियों का अर्थ है, हे गुणों के सागर भगवान, चंद्रमा के समान आपके निर्मल गुणों को बृहस्पति के समान अपनी बुद्धि से कहने में कौन समर्थ है? कोई नहीं। बृहस्पति एक समय में 1000 मस्तकों से प्रभु के गुणों का वर्णन करता है, लेकिन प्रभु के अनंत गुणों के आगे वह भी कम है। फिर मैं तुच्छ बुद्धि वाला जीव किस प्रकार गुणों का वर्णन कर सकता हूँ? दूसरी पंक्तियों में है कि प्रलय काल में जब समुद्र में भयंकर तूफान, आंधी तूफान और मगरमच्छों का समूह जब उस समुद्र में हो, उस समुद्र को तैर के भला कौन पार कर सकता है? किसमें इतना समर्थ है? किसी में नहीं। अर्थात प्रभु के गुणों को कितना भी व्याख्यान गुणगान करें उतना ही कम है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय बोलिए श्री खरट आदिनाथ स्वामी भगवान की जय। जय बोलिए श्री महामुनि मानतुंग स्वामी आचार्य महाराज की जय। श्री भक्तांबर महास्तोत्र की जय। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिंबं वियद्विलसदंशु लतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिम्। इसमें महामुनि मानतुंग आचार्य कहते हैं, वपु तव कनकावदाताम, मतलब कि जिनका शरीर पील के समान हो, स्वर्ण जिसको हम बोलते हैं, जिनका शरीर स्वर्णमय हो, वो विभ्राजते, वह शोभायमान होते हैं। कहाँ शोभायमान होते हैं? सिंहासन पर। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, ऐसा सिंहासन जिस पे मणियाँ जड़ी हुई हैं, जिस पे रत्न जटे हुए हैं, और ऐसा सिंहासन जिन रत्नों की आभा से वह विचित्रे, विचित्रे का अर्थात निकलता है कि जो रंग बिरंगा हो, माने जो विभिन्न रंगों से सुशोभित हो। ऐसे सिंहासन पर जिनेंद्र देव विराजते हैं, जिनका कंचन सा स्तन है। फिर आगे महामुनि मानतुंग आचार्य क्या कहते हैं? बिंबम वियद विलसदंशुलतावितानम तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्त्ररश्मिम्। तुंग, तुंग का अर्थ होता है ऊंचा। एक हमारा सिद्ध क्षेत्र है तुंगीगिरी। तुंगीगिरी कितना ऊंचा है? तो तुंग का अर्थ होता है ऊंचा। ओदयाद्री, ओदयाद्री का मतलब होता है
पूर्व से उदय होने वाला एक पर्वत, जो अगर समझें कि ये पर्वत है और पर्वत के पीछे से जब सूर्य का उदय होता है तब जो उसकी आभा निकलती है, जो उसकी किरणें निकलती हैं, तो उनको आचार्य ऐसा वर्णित करते हैं कि बिंबम वियत विलसदंशुलता वितानम, मतलब वह सूर्य की किरण को वह रूपक अलंकार का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, कि वह जो किरणें हैं वह लता के समान दिखती हैं। यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ। तो आचार्य कहते हैं कि हे जिनेंद्र देव, जिनका तन, आपका तन स्वर्ण समान है, स्वर्णमयी रूप का है, आप सिंहासन पर विराजते हैं, जो सिंहासन रत्न जटित है, जो विचित्र रत्नों से सुशोभित है, जो विचित्र रंगों से सुशोभित है, ऐसे सिंहासन पर आप विराजते हैं। और ऐसी छवि दिखती है कि मानो स्वर्ण, जब अपना सूर्य उदय होता है तो शिखर के पीछे से, पहाड़ के शिखर चोटी के पीछे से जो सूर्य की किरणें प्रकाश देती हैं, वैसा आप सुशोभित होते हैं। यही आचार्य कहते हैं। तो श्री आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बार सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं कोई प्रतिभागी नहीं हूँ, यहाँ सबको सुना तो बैठे बैठे विचार आया कि हो सकता है मैंने इतने दिन भक्तांबर पढ़ा है आचार्य श्री से, तो थोड़ा सा मैं भी बोलने का प्रयास करता हूँ। क्या मैंने खुद की परीक्षा है कि क्या सीखा है। तो हाँ, हेलो, तो भक्तांबर स्तोत्र, महास्तोत्र की जय। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य विनम्र सागर महामुनिराज की जय। मेरा प्रथम श्लोक है, भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापितमोबितानं सम्यक पीड़म में जिन पाद युगम युगादा बालम बनम भव जले पतिताम जनानाम। यह स्तोत्र प्रथम स्तोत्र है भक्तांबर का। इसमें आचार्य मानितुंग ने मंगलाचरण किया है। इसमें 3 अर्थ हैं, मतलब 3 रूप से भगवान को नमस्कार किया गया है, 3 विशेषताएं बताकर। एक तो भक्तांबर, भक्तांबर मतलब देव। भक्तांबर प्रणत मौली, जैसे वो झुकते हैं तो उनके मौली मुकुटों की जो मणियाँ होती हैं उनकी प्रभा उद्योतकम यानी चमक जाती है। तो पहली उपमा दी है कि भक्तों से, देवों से देवों के देव हैं, देवादिदेव हैं, मतलब देवों से भी श्रेष्ठ हैं। कौन? अपने आदिनाथ भगवान। तो ऐसे भगवान कौन? जो देवादिदेव, देवताओं की मणियों की मणियों की जो मुकुटों की जो मणियाँ हैं उनकी चमक बढ़ जाती है। कब? जब वो झुकते हैं। तो मतलब भगवान के चरणों के जो नाखून हैं उन नाखूनों में इतनी चमक है, इतनी आभा है कि उनकी छाया जब मणियों पर पड़ती है तो वो और ज़्यादा दैदीप्यमान हो जाती हैं। अगले कहते हैं दलित पाप, दलित यानी नष्ट करना, पाप तम, जो हमारे पाप हैं, पाप को तम की संज्ञा दी है अंधकार, तो वो भी नष्ट हो जाता है। दलित पाप तमो बितान यानी समूह, तो एक आध दो पाप नहीं, पापों का समूह। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, यानी कोटि करोड़ों, मतलब समूह जो पापों का है वो दलित पाप तमोबितानम। सम्यक पिड़म जिन पाद युगम युगाद, इसमें 2 अर्थ है। जिन युगम, जिन युगम मतलब जिनेंद्र भगवान के चरण युगल, जिन युगम यानी 2 चरण, और युगाद यानी युग के आदि में। तो युग के आदि के जो भगवान जिन देव हैं आदिनाथ भगवान, उनके दोनों चरण कैसे हैं? बालम बनम, उनका आलम्बन भव जले पतताम जनानाम, जो भव के जल यानी समुद्र, संसार समुद्र में जो हम डूब रहे हैं, संसार को समुद्र की संज्ञा दी है, उसमें जो गिरे हुए हैं हम, पतित हैं, पतित तमो बितानम बालम बनम भव जले पतिताम जनानाम। ऐसे जन जो पतित हैं, समुद्र जल में गिरे हुए हैं, उनको क्या करते हैं? उनके आलम्बन है चरण। हाँ, आप अपनी बात पूरी बोल सकते हैं। आप बहुत अच्छा प्रतिभागी नहीं हूँ। तो आगे तो इसमें कहा गया है कि हम भाव समुद्र में जो डूब रहे हैं उनको भगवान क्या करते हैं? उनको तार देते हैं, उनके आलम्बन चरण। डूबते को क्या होता है? तिनके का सहारा होता है। यहाँ तो ऐसे भगवान के हमें 2 चरण मिल गए हैं, तो उनके लिए वो हमारे आलम्बन है। तो एक उपमा। दूसरे के हमारे सारे पापों को क्या करते हैं? समूह को वो नष्ट कर देते हैं। और ऐसे देवताओं की मणि जो मुकुटों की हैं वो भी, मतलब उनकी आभा उनसे फीकी है, मतलब चरणों के जो
चीज़ें वो उनकी बढ़ जाती है। जो आभा है, जैसे ही उनके ऊपर नमस्कार करते हैं तो जो उनके मणि पे उनकी नाखूनों की छाया पड़ती है, उससे और मणियाँ देदीप्यमान हो जाती हैं, तो वो उनकी आभा बढ़ती है। हमारे पापों का और क्या होता है, तमो बताना, तम का मतलब अंधकार, तो उनके चरणों की आभा से शिव देवताओं की मणियाँ नहीं चमकती हैं, वो तो झुके, और हमारे पापों का भी क्षय हो जाता है, नाश। जो तम है उनका भी नाश हो रहा है। और भव जल के समुद्र में जो इतना आलम्बन के, तिनका नहीं, दोनों युगल चरण किनके, आदिनाथ भगवान के। ये सर्व विघ्न विनाशक ये मंत्र भी है। ओम ह्रीम अरम नमो जिनानम। जिनानम मतलब जिन, मतलब यहाँ भगवान नहीं है, जिनको रिद्धिधारी मुनियों को जिनकी संज्ञा दी है जिनानम। अपन जिन का अर्थ जनरली लेते हैं कि हमारे भगवान, तो ये जिन नहीं है, जिनानम का इसमें जो जाप है, ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम। जिनानम यानी जिन, जिन यानी कौन, ऐसे रिद्धिधारी मुनि। सादर जय जिन सभी कहते हैं। वैसे पे ना बोल। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। आपने आपको आप में रम लिया, आपने आपको आप में रम लिया, चेतना को स्वयं में प्रकर कर लिया। बीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आपके दे चरण में विनम्र नमन, आपके दे चरण में विनम्र नमन। बोलो आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज जी की जय। मैं आपके सामने 22वां काव्य बोलना चाहती हूँ। श्राम शतानि शतशो जनयन्त्री पुत्रं ननं स्वतं तदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो ददति वाणि सहस्तिरश्मे प्रचे दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम। हे प्रभु, सूर्य को केवल पूर्व दिशा ही प्रकट कर पाती है, अन्य दिशाएं नहीं कर पाती। वैसे ही अन्य सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को उत्पन्न करती हैं, पर आप जैसे तीर्थंकर लाल को सिर्फ आपकी माँ ही माँ को ही प्राप्त होता है और किसी को प्राप्त नहीं होता। और आपकी जो रिद्धि है, इस स्त्रोत की जो रिद्धि है, ओम ह्रीम हरिम नमो आकाश गामीणम, मतलब ऐसे रिद्धिधारी मुनि जो आकाश में गमन करते हैं, अपने धरती से 4 अंगुल ऊपर अपने आकाश में गमन करती हैं, हाथ को ऐसे करके, और अपने आकाश में गमन करती हैं। उनको कभी भी वो जब भूमि पर आती हैं, जब हाथ को नीचे कर लेते हैं। और इसमें ये भूत पिशाच बाधा, यदि इस मंत्र को पढ़ने से अपनी जो भूत पिशाच बाधा भी नष्ट हो जाती है, इसलिए आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं भी भक्तांबर स्तोत्र का विधान करती हूँ। आप लोगों से भी निवेदन है, यदि आप विधान नहीं कर सकते हो तो डेली सुबह शाम इसको पढ़ना चाहिए। जय जिनेंद्र। एक बार मैं और उसके बाद आप सब लोग भक्त नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण करेंगे। बोलिए, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयड़ियाणम, ओम नमो अज्जायाणम, ओम नमो लोए सव साहुणम। जय बोलिए अनंत अनंत आदिनाथ भगवान की। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभो हे महावीर जिन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। जय बोलो।
सम्यक् प्रणम्य जिनेपादयुगं युगादां बालं बलं भवजले पतितां जनाना यशंस्तुता शकले वाङ्मयत त्रिबोधा बुद्बुद बुद पटुभि सुरलो गनाथय स्तुतै जगत् तया चित्रहरहि रुदाहरहि स्रोसय किला है मापिता प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधा जिनपादपीठ स्तुतं समोत्तते मतिर्विगत त्रिपोहं बालं विहाय जनसंस्थितो वेन्दुमेम्मां मन्याङ्क एक्क्षति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुडान् गुडसमुद्रशशाङ्कान्तान् कस्ते शमत्सुरगुरु प्रतिनोऽपि गुद्ध्या पल्क्वान्तिकान् पापिनुदत् न कृशक्तम् ओ बातरि तुमल मम बुनधिं भुजाभ्य सोहं गथापि तब भक्तिवर्षा मुनीश कर्तोस्तवं विगत शक्तिरफिक प्रभक्ता पित्यात्मा वीरमविचार्गन्युगेन्द्रुगेन्दं नावेत किं तेजसे सो फलपातिनाथ अर्प। सुनकर कम से कम हम लोगों में से कुछ लोगों ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि आके यहाँ कुछ बोला और सुनाया। हमारे प्रतियोगियों को एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजा दो। अधिकांश लोग तो चले गए, प्रतियोगी भी चले गए हैं।